नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बड़ी लंबी चौड़ी गिरावट के बाद जो हम सभी ने एक उछाल देखा है, उसमें निवेशक पूछने लगे हैं कि क्या बॉटम बन गया, क्या आप खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये अब कुछ लोगों के दिमाग में चलने लगा है। वहीं एक बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी भी ये कह रही है कि 2-4 दिन रुको, वापस से गिरावट आएगी और इस उछाल को बेचने के लिए इस्तेमाल करो। आपको इस समय में क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे लगते हैं भारतीय बाजार, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बॉटम बन गया या नहीं बना, ये अभी सोचने का मतलब ही नहीं बनता है मेरे हिसाब से। क्योंकि पहली बात, ये जो बॉटम या टॉप का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा बनने के बाद पता चलता है। आप किसी भी चीज को एज अ सपोर्ट या एज अ बॉटम कब डिफाइन करोगे, जब आप किसी एक ऐसे लेवल के ऊपर निकल जाओगे जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने 22,700 22,800 पे लगभग 3 से 4 बार सपोर्ट लिया था, लेकिन जब किसी गेट को बार बार खटखटाया जाता है तो एक बार दरवाजा खुलता है। तो जब 22,800 22,700 हम बार बार खटखटा रहे थे, फाइनली एक दिन टूटने के बाद क्या हुआ, हमारा सीधे 21,965 पे आके रुके, करीब 800 पॉइंट वन साइडेड टूटे। तो अभी तक तो हम एक ऐसे लेवल के भी ऊपर नहीं निकले हैं जहां से एक बड़ी सेल ऑफ या फिर बड़ी करेक्शन दोबारा देखने को मिली थी हमें। तो मिनिमम लेवल पे 22,800 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी और टिकेंगे हम लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन, तो थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लो देखा है हमने, ये लो शायद जल्दी से ना टूटे। यहां भी बॉटम की कंफर्मेशन नहीं होगी, बस इतना होगा कि ये जो लो है ये शायद अब शॉर्ट टर्म में जल्दी से ना टूटे, सपोर्ट के रूप में हम देखने लगेंगे उसे। और जब हम 23,450 के ऊपर निकलेंगे तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भैया ये बॉटम बना है। अब काफी सारे सवाल ये भी कहेंगे कि भैया इतना जब बढ़ ही जाएगा बाजार, तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तो शेयर ही बढ़ जाएंगे। तो भाई, टॉप और बॉटम की यही कॉन्सेप्ट होती है। बॉटम पे खरीदना, टॉप पे बेचना, ये आज तक तो नहीं हो पाया बाजार में, आगे भी नहीं हो पाएगा। 2 तरीके के निवेशक होते हैं। एक जो हर गिरावट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, डिसिप्लिन से खरीदते चलते हैं। एक जो लिमिटेड लेके बैठे हुए हैं पैसा और उसी पैसे को बाजार में लगाना है। अब वो सोचते हैं मैं बिल्कुल गिरावट में लगा दूं, जैसे ही उछले बेच दूं, तो वहां पे ट्रैपिंग हो जाती है। उनके लिए सही डिसीजन ये होता है कि जब आपको कंफर्मेशन आए तेजी की, तब खरीदो। क्योंकि बॉटम पे खरीदना, टॉप पे खरीदना आपके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक छोटा अमाउंट ही कमाना है, आपने कौन सा लंबा रोकना है। तो आप अगर 23,500 के ऊपर भी लोगे और 23,800 तक की तेजी करोगे ना, उसमें भी आपका 5% बन जाएगा। आप 22,000 पे लोगे, गलती से और टूटा तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 22 पे भी लो, 21,500 पे भी लो, 21 पे भी लो, इस तरीके से करो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं बाजार के लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं। अभी इस वीक तो हमने एक बाउंस बैक पुल बैक देखा। थर्सडे तक स्पेशली पुल बैक, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग थी। एक्सपायरी हुई, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आया, फ्रेश बाइंग चाहिए थी ऊपर आने के लिए, नहीं मिली। बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन डेटा फुल्ली नेगेटिव ही आया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एफआईआईज की बात करूं तो बड़े लंबे समय बाद फ्यूचर्स में बेचकर गए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स की बात करें तो 24 फरवरी 2025 के बाद पहला दिन ऐसा था 7 मार्च को, जब एफआईआईज की फ्यूचर में सेलिंग आई। लगभग 1920 करोड़ की बिकवाली करी है इन्होंने, और इसमें स्टॉक फ्यूचर्स ज्यादा बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर कम बेचे हैं, लेकिन बेचा दोनों ही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। हमें फ्रेश बाइंग चाहिए अब और ऊपर जाने के लिए। फ्रेश बाइंग इस समय बाजार में आते हुए जल्दी से नहीं दिख पा रही है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर डरा हुआ है। अब अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं जो होने वाला है, पहले इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, तो वहां पे नजर बना के रखनी है कैसा आएगा। दूसरी बात, अमेरिका के टैरिफ को लेकर लगातार डर बना हुआ है और अब भारत को लेकर टैरिफ की घोषणा होते हुए दिख रही है। 2 अप्रैल से तो अक्रॉस वर्ल्ड कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल टैरिफ आएंगे ही आएंगे। तो वो देखते हैं ट्रम्प साहब लगा के भूल जाते हैं या उसे दोबारा से हटाते हैं। देखा जाए तो जो अभी तक ट्रम्प साहब ने किया है वो थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ इतना खराब नहीं है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस उस पर डिसीजन ले रहा है जो उनके लिए गलत कर रहे हैं। अभी तक यूएस क्या कर रहा था कि किसी को भी पकड़ रहा था, लपेट रहा था, मार रहा था, तो वो थोड़ा सा यूएस के लिए भी दर्दनाक था। लाइक कनाडा, मैक्सिको की बात करें तो कनाडा तो और मैक्सिको तो इनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अब ये इन पे अगर टैरिफ मार रहा है या लगा रहा है
तो वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है यूएस के लिए भी और मैक्सिको कनाडा के लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन बात करें रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब है भाई तू अगर मेरे को 2 रुपए फालतू मेरे से ले रहा है तो मैं भी तेरे से 2 रुपए फालतू लूंगा, सिंपल। तो यहां पे क्या है कि अमेरिका उन सबको वही जवाब दे रहा है जो उसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को एडिशनल कुछ कर रहे हैं। तो इस पे मेरे को लगता है जैसे क्या हुआ मैक्सिको और कनाडा पे एक दिन टैरिफ चला, दूसरे दिन पॉज आ गया। आई थिंक रेसिप्रोकल पे ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी कंट्रीज कम करो, यूएस भी कम कर देगा आप पे, ये होगा जिससे आप क्या होगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा आपके लिए। तो ये यूएस करता हुआ दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय बाजार की बात करें दोस्तों तो ऐसे कोई अभी इंडिकेशंस आ नहीं रहे हैं कि आपको मंदी या तेजी सोचनी चाहिए, फ्रेश बाइंग चाहिए जो अभी दिख नहीं रही है। इस बीच में आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है बिल्कुल नियर टर्म में, डेटा जहां पे डेवलप हो रहा है थर्सडे तक तो मिनिमम है क्योंकि एक्सपायरी है थर्सडे को, वो है 22,400। तो कोई अगर पोजीशन बना रहा है स्पेशली जिसको लॉस देखने की या झेलने की आदत नहीं है, तो 22,400 पे आपका जो भी लॉस होगा उसे एग्जिट कर देना लेकर, क्योंकि 22,400 के नीचे आप दोबारा से नेगेटिव हो जाओगे। मतलब ही नहीं बनता ना कि आप आए थे 2% बनाने 20% लॉस देख रहे हो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। ये सिंपल लॉजिक में बोला जाए तो निफ्टी अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। जो फॉल आया था, आप कहते हैं ना बाजार में कि एक बॉल ऊपर से फेंको, जब टप्पा खा के उछलती है वो फिर गिरती है, तो ये बड़ी ऊपर से तेज फॉल आया तो अभी उछल रहा है, अभी ये उछाल है। थर्सडे तक हमने प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग देख ली, अब यहां से हमें फ्रेश बाइंग चाहिए, मिलेगी तो और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो और अच्छे लेवल्स ब्रेक होंगे, तब थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन अभी तक तो मेरे को लगता है ये उछालता वेट करना ज्यादा बेटर है। लॉन्ग पोजीशंस जिनकी हैं ट्रेडिंग पर्पज से 22,400 का स्टॉप लॉस लगा लें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो निश्चिंत होकर बैठे। ये समझ लो ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है ना आपके लिए, लॉस भले ही है लेकिन गोल्डन पीरियड है निवेश के नजरिए से। इस सिचुएशन में आपके लिए शेयर्स बहुत ही रीजनेबल भाव पे आ गए हैं। यहां से आपका लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम है दोस्तों, और प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर आप 3 साल प्लस का व्यू बनाते हैं। 1 साल की बात करें तो वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप व्यू लंबा रखेंगे तो फिर वहां पे प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा बनेंगे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा समझ में आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।